हाय फ्रेंड्स। युगों युगों से ये तो बात चलती आ रही कि भाई या तो आप साइंस को मान सकते हैं या फिर आप हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मान सकते हैं, हमारी कल्चर को मान सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं दोनों, व्हाई नॉट बोथ। अगर आपको नॉलेज हर साइड से मिल रही है और उससे अगर फायदा हो सकता है तो व्हाई नॉट बिलीव इन बोथ। और यही एक मैंने देखा है अधिकतर लोगों के लिए एक जो जो एक लेवल से आगे बढ़ते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं दोनों चीजों का समावेश बहुत जरूरी होता है। तो आज हम दोस्तों इसी सीरीज में बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस आपके सूर्य की पोजीशन को लेकर के। आपकी हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं और 12 हाउसेस हमारे अलग अलग लाइफ के डिविजन्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि गलत चीजों का चुनाव करने से इंसान को नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ लोगों के कॉम्बिनेशन इन्वेस्टिंग के बने हुए हैं, वो ट्रेडिंग में घुस गए तो उनको डेफिनेटली नुकसान होगा। किसी के ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है, वो इन्वेस्टिंग में चले गए तो उनको प्रॉब्लम, उनको फायदा हुआ ही नहीं लॉन्ग टर्म में जाकर के भी। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में किस प्रकार के फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस मेरी मदद कर सकते हैं और उनको देख करके मैं अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस किस तरह से लूं। तो आप यकीन माने चाहे नहीं माने दोस्तों, 5000 साल पुरानी ये जो साइंस है, ये जो रीजनिंग है, ये आपकी ये 100 साल पुरानी स्टॉक मार्केट की नॉलेज के मुकाबले में लाखों गुना ज्यादा बड़ी है, विस्तृत है और इन डेप्थ है। और मैं ये सब कुछ कह रहा हूं काफी रिसर्च के बाद में। सो आप मेरी बात को मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी चॉइस है, माने नहीं माने, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। पर यहां पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास कहना एब्सोल्यूट इग्नोरेंस का एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल भी किसी चीज को पूरी तरह समझे बगैर अगर कुछ कमेंट करते हैं तो ये आपकी नादानी को शो करता है। मेहनत कीजिए, पहले चीजों को गहराई से समझिए, फिर जाके बोलिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कंडीशंस और हमारी लाइफ में सन की पोजीशन का क्या रोल होता है। तो जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक लग्न चार्ट दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जो चार्ट है इनमें, ये ऐसे एग्जाम्पल हमने ले लिया है, किसी की भी कुंडली हो सकती है। तो यहां अगर हम देखें तो ये 12 हाउसेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 के 12 हाउसेज जो है ना, वो हमारी लाइफ के अलग अलग डिविजन्स को या अलग अलग डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें से सूर्य किस जगह पर बैठा हुआ है उससे हम डिफाइन करेंगे कि हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सन लिखा हुआ है यहां पर, यानी हाउस नंबर 5 में, ठीक है। यहां जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको भूल जाइए क्योंकि ये राशि का नंबर है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पॉइंट ये कि सूर्य SU आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5th हाउस में, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम इसको डिकोड करें उससे पहले ये जाने कि एक्चुअली सूर्य है क्या और हमारी लाइफ में उसका योगदान क्या है। तो देखिए, आप चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन आप राकेश झुनझुनवाला जी का भी चार्ट उठा करके देखिए या फिर बहुत सारे और वॉरेन बफेट साहब का देखिए, स्टीव जॉब्स का देखिए, आपको पता पड़ेगा कि सन की पोजीशन से ही काफी कुछ लाइफ डिसाइड हो जाती है। तो आप मान लीजिए, जैसे पहले हम समझे सूर्य है क्या। तो सूर्य दोस्तों एक्चुअली हमारी जो लाइफ है उसका उसका एसेंस है, उसकी कोर है, वो हमारी आत्मा है। यानी देखिए, हर पर्सन कोई ना कोई पर्पज से धरती पर आया, बिना पर्पज के तो कोई आया नहीं होगा। तो किसी पर्पज से जिससे आया है, जिससे उसकी आत्मा जुड़ी हुई है, वो उस हाउस में जिसमें सन बैठा हुआ है उसको दर्शाता है। यानी मान लीजिए अब किसी का सन, तो पहले तो सन को यह समझा कि सन हमारी आत्मा है, लेकिन सन के साथ कुछ और एट्रीब्यूट्स है, वो भी मैं बता दूं, फिर हम हाउस वाइज इनके बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए सन जो है, एक तो आपके खुद की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, साथ में आपकी लीडरशिप। कईयों का सन बड़ा अच्छा होता है तो आप ये देखिए, दे आर बोर्न लीडर, मतलब आप उनके सामने जाएंगे वो अपने आप ही लीडरशिप उनकी दिख जाएगी। सन अगर अच्छा है तो आपको उस व्यक्ति में रॉयलिटी नजर आएगी, रॉयल उसकी चाल ढाल होगी, उसकी बातों में एक बड़ापन होगा, बड़प्पन होगा, वैसे ही जैसे एक राजा होता है। क्योंकि सन जो है वो पूरी प्लेनेटरी जो सिस्टम है उसका राजा है, सूर्य राजा है सबके। तो सन से ये भी पता पड़ता है कि पूरे ग्रहों में राजा कौन सा है। और अगर किसी का सन मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है तो आप ये देखेंगे कि उसमें राजाओं जैसी ही गुण होंगे, यानी वो रॉयल तरीके से चलता होगा, वैसी ही बात करेगा, दूर तक की सोचेगा। और अगर मैं बात पॉजिटिव चीजों करूंगा तो उसमें यह भी चीज होगा कि साथ में उसमें कहीं ना कहीं एक एक तरह से देने का भाव होगा, वो लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहेगा।
तो ये सारी सन की चीजें हैं। अब बात नेगेटिविटी की करें तो सन, ऐसा नहीं है कि सारे प्लैनेट्स में सब अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, और हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी नेगेटिव क्वालिटीज भी क्या है। तो अगर सन किसी हॉरोस्कोप में, किसी की बर्थ चार्ट में नेगेटिव है, यानी नेगेटिव किस तरह से हो सकता है, या तो उसकी डिग्रीज कम है, वो 0 डिग्री पे है, 29-30 डिग्री पर है, या फिर वो अस्त हो रखा है, नहीं नहीं सन तो कह रहे अस्त होगा ही नहीं, लेकिन वो हो सकता है कि नीच ग्रह में बैठा हो, नीच का हो, या फिर उसके साथ और भी कोई तरीके के खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, उसके साथ में राहु हो, तो ये सारी चीजें सूर्य को खराब बना देती हैं। अब सूर्य अगर डिस्टर्ब्ड है, अपसेट है, खराब है, पीड़ित है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति में रॉयल जो होना चाहिए उसकी चाल ढाल, उसकी जिंदगी में जो पॉजिटिव चीजें सूर्य की होनी चाहिए उसकी जगह पर नेगेटिव चीजें क्या 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 आ जाएंगी, जैसे कि वो थोड़ा ईगोइस्ट हो जाएगा। तो आपने देखा राजा जब बोलता है तो प्रजा उसकी सुनती है, लेकिन राजा किसी की सुनता नहीं है आसानी से। तो अगर सूर्य खराब है तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से ऐसे पर्सन आपको ईगोइस्टिक नजर आएंगे। अधिकतर लोगों की में आप देखेंगे कि उनकी बॉसेस से नहीं बनेगी, यानी जब भी वो बॉस से कुछ डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं खींचातानी होगी, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि सूर्य पीड़ित है तो वो व्यक्ति सोचेगा मैं राजा हूं, जो मैं सोचता हूं वही सही है, और इस वजह से उसको लगेगा अरे बॉस को कुछ आता वाता तो है नहीं, कि क्या सीनियर बन गया बिना कोई नॉलेज के, मुझे देखो मेरी ये डिग्रीज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ये मेरा वो। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल जाता है कि सन नेगेटिव होने का मतलब है कि आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे रिलेशन अच्छे नहीं बना के रख रहे हो, उसका नुकसान उसको नहीं आप ही को होगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी का सूर्य अच्छा है तो आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के सीनियर्स से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती है, साथ में ऑटोमेटिकली ही उसकी लीडरशिप ऐसी होती है कि उसके सीनियर्स भी उसे कह देते हैं कि यार एक काम करो, ये टीम मीटिंग ना आप ले लो, आप जाकर के गाइड कर दो, ये नई टीम बनाओ और इसको आप लीड करो। यानी कहीं ना कहीं लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपके पास अपने आप आती है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य के अलग अलग हाउसेज में होने की, जो उसका इंपैक्ट है वो, और फाइनेंशियल हाउसेज कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे सेकेंड हाउस, हमारा सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। इन सब से हम फाइनेंशियल चीजों को देखते हैं। तो सन मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होगा, यानी वो हर चीज में अपना पर्सपेक्टिव जरूर रखेगा। अगर 10 जने बात कर रहे हैं मान लीजिए किसी अलग चीज पे कि कोई भी चीज की, कि रशिया बेटर है कि यूएस बेटर है, कि इंडियन टीम बढ़िया खेल रही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बढ़िया खेल रही है, जो भी है, उस केस के अंदर सन जिसका फर्स्ट हाउस में होगा वो कहेगा कि यार देखो मेरा मानना ये है। आप ऐसे लोगों के वर्ड्स में अक्सर ये पाओगे कि वो अपने पर्सपेक्टिव को पुरजोर रखेंगे वहां पे, और सबको शांत करा के बोलेंगे मेरी बात सुनो मैं ये कह रहा हूं। सो दैट इज फर्स्ट हाउस का सन। अच्छा, सेकंड हाउस में अगर सन हो तो खास बात क्या होगी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के बड़ा प्रोटेक्टिव होगा, यानी फैमिली को लीड करेगा। आप देखेंगे एक परिवार होता है जिसके अंदर जरूरी नहीं है 5 जने हैं तो पांचों में से सबसे बड़े जो उम्र में है उन्हीं की बात मानी जाती हो, नहीं, कई बार ऐसी फैमिलीज देखेंगे जिसमें कि छोटा भाई जो होगा उसकी बात को बड़ा भाई और बाकी सब मानते हैं, या फिर ऐसा होगा कि मदर की बात को सारे लोग मानते हैं, या जिस भी किसी की बात को पूरी फैमिली फॉलो करती है, दैट इज द पर्सन जिसका सन सेकंड हाउस में है। यानी उस व्यक्ति में फैमिली को लेकर लीडरशिप की पोजीशन होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति की भाषा जो होगी, उसकी जो वाणी होगी, उसके अंदर भी एक ऑटोमेटिकली लीडरशिप वाली भाव होगी कि उससे वो बाकी लोग उसकी बात को फॉलो करें। तीसरा घर जो है यानी थर्ड हाउस इज अबाउट कम्युनिकेशन, और यदि सन की प्लेसमेंट वहां हो जाती है तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन के अंदर अथॉरिटी रखेंगे, यानी अथॉरिटेटिव टॉक्स होंगी, जब वो बात करेंगे तो सब लोगों को लगेगा कि इनकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए। इवन अगर थर्ड हाउस का सन है तो ऐसे लोग डील क्रैकर बड़े अच्छे होते हैं, यानी आप अगर किसी मार्केटिंग या कोई भी ऐसी डील में बैठे हुए हैं जहां नेगोशिएशन हो रही है, और आप देखेंगे थर्ड हाउस का जो सन होगा, वो व्यक्ति जब बोलेगा कि भाई ये फाइनल करते हैं, ये प्राइस हो गई, ये प्रोडक्ट हो गया, लेट्स फाइनल, तो उसकी बात को एग्री करने वाले लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, यानी एक डील क्रैकर के तौर पे सन होता है। फोर्थ हाउस में अगर सन बैठता है तो आप देखिए किस हाउस में आपका कुंडली में है। अगर आपका फोर्थ हाउस में है तो जरा मुझे रिलेट करके बताइए चीजें काम करती कि नहीं। ऐसा व्यक्ति फोर्थ हाउस का सन वाला आप घर में देखेंगे कि उनके ना कहीं एक रॉयल लुक उनके घर में नजर आएगा, यानी आपको लग्जरियस फील आएगी। आप देखेंगे बड़े बड़े कर्टेन्स लगे हुए होंगे, या फिर कोई राजा महाराजाओं जैसी कोई पिक्चर्स लगी होंगी,
फोटोज लगी होंगी, हो सकता है तलवार क्रॉस तलवार वहां लगी हुई हो, इस तरीके की चीजें जो राजा महाराजाओं के घर में होती है। और आप ये देखेंगे ऐसे लोग घर में बात भी बड़े सम्मान से करेंगे, यानी अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो प्रणाम करके नमस्ते करके। तो कहीं ना कहीं सन का 4th हाउस में प्लेसमेंट आपको इस चीज को की क्वालिटीज आप में डेवलप करता है। इसके अलावा उनको घर में बड़ा रहना अच्छा लगेगा। अगर सन 4th हाउस में है तो मान के चलिए आप बड़े होमसिक व्यक्ति हो सकते हैं कि आपको अगर कोई 10 दिन के लिए कहीं बाहर भेज दे तो आपको लगेगा कि कैसे ऐसे करके जल्दी से घर पहुंचो। आपका मन, आपकी आत्मा हमेशा घर में ही रहेगी, बिकॉज 4th हाउस इज योर डोमेस्टिक एटमोस्फेयर, योर होम। 5th हाउस का सन, 5th हाउस का सन दोस्तों आपको बनाता है अपनी फर्स्ट चाइल्ड के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, यानी आप उसका बड़ा ध्यान रखेंगे कि उसकी एजुकेशन कैसी चल रही है, आप उसकी बात पढ़ाई, उसकी आगे की सारी चीजें, उसका खान पान, उसकी तबीयत वगैरह सबका ध्यान रखेंगे, प्रोटेक्टिव होंगे और काफी उसको आप केयरिंग होंगे उसको लेकर के। 5th हाउस का सन कहीं ना कहीं आप मान के चलिए इफ यू आर इन रिलेशनशिप, कहीं आप किसी आप कोई आपके बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, कहीं कनेक्टिविटी आपकी, कोई भी रिलेशनशिप आपकी, लव इंटरेस्ट कहीं बन रहा है तो उसमें ईगो प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। तो ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे कि बातचीत करना, किसी बात पर रूठ के बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसी चीजें भी हो सकती है। लेकिन 5th हाउस का सन अगर आप फाइनेंशियली बात करो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज जो गेहूं से रिलेटेड है या ऐसी कंपनीज जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन सब से जुड़ करके उनमें काम करने में या उनमें इन्वेस्ट करने में या उनसे संबंधित कोई ना कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करता है, यानी वहां आपको फायदा होने के चांसेस होते हैं। ऐसी चीजों में आप ट्रेड भी कर सकते हैं, बट बशर्ते कि आपका सन नेगेटिव ना हो। और सन के साथ हमेशा ट्रेडिंग जब भी बात आएगी, हमें एक शेडो प्लेनेट जिसको हम राहु कहते हैं उसको जरूर देखना होता है, क्योंकि राहु कैन मेक और ब्रेक द एंटायर ट्रेडिंग जर्नी ऑफ एनीबॉडी। बात करते हैं सन 6th हाउस में। 6th हाउस दोस्तों आपके आप जो सर्विसेज देते हैं, जो आप जॉब करते हैं, वो 6th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपको लोन और इस तरीके की जो चीजें होती है वो सारी भी 6th हाउस से देखी जाती है। तो 6th हाउस का सन आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से जोड़ के रखेगा कि आप लोन लेने जाएंगे बैंक से अपनी प्रॉपर्टी के लिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। 6th हाउस का सन है तो आप देखेंगे आप अपने कलीग्स के बीच में बैठे रहेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप अपने कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर आपको हाँ बोलेगा अक्सर। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित है। 7th, लेकिन 6th हाउस का सन की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अगर 6th हाउस का सन मान लीजिए नेगेटिव है तो आप ये देखेंगे ऐसे लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस के बीच में उनकी ईगो अड़े आएगी, यानी वो सिर्फ अपने खुद के ईगो के चलते हुए कई इंपॉर्टेंट डील्स को छोड़ देंगे। साथ में ऐसे लोगों को दोस्तों अगर ज्यादा पीड़ित है तो 6th हाउस आपकी तबीयत को भी दिखाता है, आपकी हेल्थ को, आपकी बीमारियों को भी दिखाता है। तो 6th हाउस में अगर सन प्लेस्ड है और वो अगर पीड़ित है तो आप ये मानेंगे कि ऐसे लोगों को ना अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर ज्यादा पीड़ित है तो दोस्तों हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये है 7th हाउस में अगर सन है, सो थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छा पोजीशन नहीं मानी जाती, क्योंकि 7th हाउस इज सैटर्न का हाउस, और वहां पर कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए कि मतलब क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर का हाउस है, तो वहां पर 7th हाउस में आप जाकर के देखेंगे कि वहां कहीं ना कहीं सूर्य थोड़ा सा, अगर कालपुरुष की कुंडली देखिए तो नीच का हो जाता है। तो सीधे शब्दों में मैं अगर कहूं, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाए, 7th हाउस का सैटर्न जो है वो आपको आपकी लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सा एक इगोइस्टिक इश्यूज दे सकता है। लेकिन 7th हाउस में अगर आप एक जॉब से रिलेटेड काम करते हैं जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप एक बिजनेस में है तो 7th हाउस का सन जो है वो आपको ये बताता है कि आपको सामने वाले कस्टमर की केयर ज्यादा करनी है, ना कि खुद के प्रोडक्ट की केयर करनी है, अदरवाइज आपका बिजनेस ग्रो करने में दिक्कत आती है। 8th हाउस का सन इज अ बैड सिचुएशन इन जनरल, लेकिन वहां क्योंकि 8th हाउस इज ऑल अबाउट पेन्स, मिजरी, पीड़ा, तकलीफ, सारी चीजें होती है। पर अगर आपका 8th हाउस का सन है तो आपको घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और वो क्या है, अगर आपका 8th हाउस में सन है तो आप मिस्ट्रीज हंट करने में लग सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं कि आप जब भी किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज में रिसर्च की अगर कोई काम करते हैं, डेटा एनालिटिक्स का कोई काम करते हैं, वहां पर आपको फायदा उसका मिलेगा। सो 8th हाउस का सन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि अगर आपका ऐसा है तो आपको रिसर्च वर्क जरूर करना चाहिए। 9th हाउस का सन दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको आपके जो पिता हैं उनसे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है।
आपको अपने पिता से बड़ा अच्छा लगाव रहेगा और साथ में वो आपके लिए लकी भी रहेंगे, ये भी है। और खासतौर पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का शौक होगा। अगर आपकी 9th हाउस में सन है तो आप खुद आज ही चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको लगेगा कि आप ना बहुत दूर घूमते रहे, आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते रहे, खासतौर पे रिलीजियस प्लेसेस की, जैसे आप महाकुंभ चले गए, जैसे रामेश्वरम चले गए, वैष्णो देवी चले गए। तो ये अगर जाने की बार बार इच्छा करती है तो कहीं ना कहीं 9th हाउस से सन का कनेक्शन है। 10th हाउस का सन, 10th हाउस का सन का मतलब होता है दोस्तों, आपकी आत्मा आपके काम में बसी हुई है, आपकी प्रोफेशन में बसी हुई है। तो आप सबसे ज्यादा केयर करेंगे अपनी रेपुटेशन की, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी इज्जत पे कोई दाग ना लग जाए। मेरी इज्जत इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर मेरा रुपया पैसा सब बाद में, सबसे पहले रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10th हाउस का सन रिप्रेजेंट करता है कि आप हमेशा अपनी रेपुटेशन को, अपनी सोशल रिकॉग्निशन को लेके बड़ा ही कंसर्न रहेंगे। साथ ही एक आपको बहुत अच्छा लीडर भी बनाता है। यहां पर सूर्य को अलग से ताकत मिलती है। और आप देखेंगे कि 10th हाउस का सन जिसका है, वो पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो उसको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होती है। गवर्नमेंट की कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह देना है तो उसमें भी 10th का सन इज वेरी हेल्पफुल। 11th का सन अगर है दोस्तों तो 11th हाउस इज अबाउट गेन्स। यहां पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं एम्बिशन को 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस का सन आपको बहुत एम्बिशियस बना देता है। आपको जो चाहिए वो चाहिए, मतलब आप, यू कैन नॉट सेटल फॉर समथिंग विच यू एक्चुअली डोंट वांट, यू विल अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव। दैट इज 11th हाउस का सन। साथ में आपको, अगर आप एक सोशल सर्कल में कहीं पर हैं, किसी सोशल क्लब में, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में, तो आप ये देखेंगे लोग ऑटोमेटिकली आपको नॉमिनेट कर देंगे कि भाई प्रेसिडेंट इनको बना दो आप। तो ऐसा ऐसा कभी देखने को मिले तो आप होरोस्कोप में देखिएगा, कहीं 11th हाउस से कनेक्शन तो नहीं बन रहा सन का। तो ये 11th का सन हुआ। 12th हाउस का सन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 12th हाउस इज अबाउट लॉसेस, और यहां कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफें भी होती है। और आपको अगर 12th हाउस का सन है तो दोस्तों ये मान करके चलिए कि ऐसे केस में आपको सन गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में लॉसेस हो सकते हैं, वहां एक रिस्क हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ऐसे केसेस में आपको गवर्नमेंट से जुड़ी चीजों में ट्रेड बिल्कुल करने से बचना चाहिए, बल्कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट से जुड़ी चीजों में कर सकते हैं। जैसे पीएसयूज होती है अपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, या इसी टाइप की जो चीजें होती है उसमें होगा। साथ में 12th हाउस का सन आपको कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हार्ट से रिलेटेड कोई चीजों में, उसमें आपको हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है। लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपने देखी, सन के अच्छे होने से क्या होता है और खराब होने से क्या हो सकता है। लेकिन क्या इसका कोई उपाय? तो बिल्कुल उपाय है दोस्तों। और वो उपाय कैसे काम करता है बताता हूं। हमारे ना, हमने देखा है कि ज्योतिष में ना अलग अलग टाइप के उपाय होते हैं, लेकिन बात यह है कि सब लोग उसमें जेम स्टोन्स में घुस जाते हैं, सारे के सारे लोग। क्यों ना हो, क्योंकि सारे लोग पैसा उसमें बनाते हैं। बट दोस्तों, ये एक ऐसी विद्या है जो इतना ज्यादा कमर्शलाइज करने के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन हमें जो जेमस्टोन से रिजल्ट मिलेंगे उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट बीज मंत्र से और रेमेडी उससे डोनेशन से मिल जाते हैं। तो 12th हाउस का अगर सन है तो आपको अपने फादर से बड़े अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। 8th हाउस का सन है तो भी कीजिए। और इन केस आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड या सन से रिलेटेड कोई इंडस्ट्रीज में या किसी भी काम में अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको हमेशा अपने फादर को जरूर उनका आशीर्वाद लेकर के आपको चलना चाहिए। सेकेंडली, ऐसे केसेस में आपको डेली सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और अगर सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं हम लोग, जिसे सूर्य अर्घ्य देना बोलते हैं, वो भी करते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू हैव 6th हाउस का सन, छठे घर में अगर सन है तो बेस्ट है सूर्य नमस्कार डेली करें। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी बहुत चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो ट्राई कीजिए दोस्तों ये, और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फाइनेंस से संबंधित सन से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे आप देखें जो गेहूं से रिलेटेड चीजें रखती है वो सारी सन का को रिप्रेजेंट करती है। तो मान लीजिए आपका सपोज करिए 11th हाउस में सन है, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा ब्रिटानिया जैसी कंपनीज, या मान लीजिए कोई भी ऐसी कंपनी जो गेहूं के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, या जो अगर फार्मा कंपनीज है तो वो जो हार्ट से रिलेटेड वो मेडिसिन बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई चीजें बना रही है, हार्ट के स्टेंट्स बना रही है, इस टाइप की चीजें बनाती है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी सारी सन से ही है। तो वो सारी आपके लिए, अगर 11th में सन है तो आपके लिए प्रायोरिटी हो सकती है। वहीं अगर ये सन 12th में चला गया तो इन्हीं चीजों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ज्योतिष इज अ टूल, एस्ट्रोलॉजी ए टूल टू मेक योर लाइफ बेटर।
It is not a tool to predict and do some andhavishwas and no. Always try to understand, just like mathematics, it's a tool. It can help us to live life better. So मेरी सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में हम लोग और बात करेंगे, और काफी मार्केट की तो बात हमेशा चलती रहती है, बट माय व्यू इज कि अब मैं धीरे धीरे ब्रॉड कर रहा हूं अपने चैनल की जो विजन है उसको, और चाहता हूं कि हर तरीके से लोगों की, अपने दोस्तों की मदद करके उनकी लाइफ को बेटर कैसे किया जाए उसमें आपकी हेल्प कर सके। सो मेरा एफर्ट कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, अच्छा लगा बुरा लगा सब बताइए, और मैं अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ना भाई, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए तमाम दोस्तों को जिनको भी इससे फायदा हो सकता है, वो आपको दिल से धन्यवाद जरूर कहेंगे। सो सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।